हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि चेस्ट ट्यूब को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? और चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करने के साथ-साथ में उसके नॉर्मल फाइंडिंग और अबनॉर्मल फाइंडिंग क्या-क्या होती है? कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है? एंड कितने फ्रेंच की अपन ट्यूब यूज़ करते हैं? और फ्रेंच और एमएम में क्या फ़र्क होता है? चलो आज अपन बात करते हैं चेस्ट ट्यूब के बारे में। तो पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे चेस्ट ट्यूब के बारे में और आई थिंक या आई होप कि आपको चेस्ट ट्यूब के बारे में आज के बाद में दूसरी क्लास लेने का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्लास लेने के बाद में आपको चेस्ट ट्यूब के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं चेस्ट ट्यूब के बारे में। चेस्ट ट्यूब दोस्तों, चेस्ट ट्यूब क्यों डाला जाता है? तो चेस्ट ट्यूब इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपके लंग्स के अंदर या तो कोई भी एयर का न्यूमोथोरेक्स हो गया हो, एयर क्या हो गई हो, उसके अंदर इन्फ्लूज़्ड हो गई हो या कोई फ्लूइड पार्टिकल्स उसके अंदर इन्फ्लूज़्ड हो गए हो, तो उसको निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। चेस्ट ट्यूब डालते हैं तो पहला आपका चेस्ट ट्यूब डालते हैं तो उसका डायमीटर क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होती है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइज़। चेस्ट ट्यूब की साइज़ क्या होती है? तो दोस्तों ईटी ट्यूब एक ईटी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। कितने से मल्टीप्लाई कर लो? 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ईटी ट्यूब कितने नंबर की डालते हैं एडल्ट के अंदर। एडल्ट की बात करें तो 82 8 mm की डालते हैं दोस्तों। कितने की डालते हैं? 8 mm की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 32। तो दोस्तों यहाँ mm नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? फ्रेंच लिखना है। क्या लिखना है? फ्रेंच लिखना है। फ्रेंच लिखना है दोस्तों, 32 फ्रेंच। अब दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गई। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ mm है और यहाँ फ्रेंच है। ये क्या है? mm और फ्रेंच क्या है? दोस्तों ये ट्यूब है और ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है? ये इसका ओपनिंग है। तो जो अपन बात करें इंटरनल इंटरनल डायमीटर है या इनर डायमीटर है इनर डायमीटर है इनर डायमीटर के लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं दोस्तों एमएम। इनर डायमीटर के लिए क्या करते हैं? एमएम। ये वाला डायमीटर है, इसके लिए यूज़ करेंगे एमएम। और ये आउटर वाला डायमीटर है, ये वाला आउटर डायमीटर के लिए करते हैं फ्रेंच। आउटर डायमीटर के लिए क्या करते हैं? फ्रेंच यूज़ करते हैं। इनर डायमीटर के लिए हम करते हैं एमएम यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो आउटर इनर डायमीटर होता है क्या, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंसर्ट कहाँ करते हैं? ट्यूब इंसर्ट कहाँ करते हैं? ट्यूब इंसर्ट कहाँ करते हैं दोस्तों? तो इंसर्टेड ट्यूब, इंसर्शन ऑफ ट्यूब। तो इंसर्शन ऑफ ट्यूब देखते हैं तो अपन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन होगा मोस्ट कॉमनली यूज्ड या आपसे पूछेंगे इमरजेंसी कंडीशन में यूज़। क्या पूछेंगे? इमरजेंसी कंडीशन में यूज़। या आपसे पूछेंगे कि सेफेस्ट रूट। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि ये चारों के चारों फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं चेस्ट ट्यूब को? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर करते हैं। चाहे आपसे पूछ ले इमरजेंसी के अंदर, मोस्ट कॉमनली पूछ ले, सेफेस्ट रूट पूछ ले, तो कहाँ करते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। दोस्तों अब एग्जामिनर क्या करेगा? आपको घुमाएगा और घुमाने का काम कैसे करेगा? आपको दे दिया, एक कंडीशन दे दी कि न्यूमोथोरेक्स वाला पेशेंट है। ऐसा पेशेंट है दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स वाला पेशेंट है। न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट के अंदर कहाँ इंसर्ट करोगे? तो न्यूमो का मतलब होता है दोस्तों एयर, और थोरेक्स के अंदर एयर यानी एयर कहाँ हो गई है? थोरेक्स के अंदर। या अपन बात करें लंग्स के अंदर एयर का बढ़ जाना। नेक्स्ट अपन बात करें इस कंडीशंस के अंदर, देखो एयर हमेशा ऊपर की तरफ होती है दोस्तों। कहाँ होती है?
ऊपर की तरफ, फ्लूइड होता है वो नीचे की तरफ जाता है, एयर होती है वो ऊपर की तरफ होता है। तो एयर जहाँ पर आ गया, न्यूमोथोरिक्स आ गया, तो आपका आंसर आएगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ आएगा दोस्तों? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर आएगा न्यूमोथोरिक्स, अगर आपको कंडीशंस देगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको कंडीशंस दे सकता है कि पेशेंट के अंदर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट आपको कंडीशन दे सकती है कि पेशेंट के अंदर क्या है, वाटर क्या हो गया है। अगर बात करें तो वाटर आ गया, यानी फ्लूइड हो गया, लंग्स के अंदर क्या आ गया दोस्तों, फ्लूइड, फ्लूइड इन लंग्स। या तो ये लिख के दे सकता है, एग्जामिनर ने क्या लिख दिया, फ्लूइड इन लंग्स, या तो दोस्तों ये लिख के दे सकता है, या आपको क्या लिख के दे सकता है, या आपको ये 4 कैटेगरीज दे सकता है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी आपको लिख के दे सकता है, हाइड्रोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स तो आपको हो गई कि वाटर है। नेक्स्ट आपको लिख के दे सकता है हीमोथोरिक्स, तो आपको हो गई ब्लड आ गया। नेक्स्ट आपको लिख के दे सकता है पायोथोरिक्स, तो क्या है, पस का फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट आपको लिख के दे सकता है काइलोथोरिक्स, क्या लिख के दे सकता है, काइलोथोरिक्स, तो क्या है, लिम्फ है। ये 4 कैटेगरी भी दे सकता है, या आपको कह सकता है कि फ्लूइड इन लंग्स के अंदर है, या आपको ये 4 कैटेगरी दे दी है दोस्तों। अब आपको पूछेगा कि अब आप कहाँ पर इंसर्ट करोगे चेस्ट ट्यूब, तब आपका आंसर जाएगा 6 इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ जाएगा दोस्तों, 6 इंटरकोस्टल स्पेस, या आपको वेराइटी पूछ लिया जाए तो 4 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ करोगे, 4 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस। दोस्तों 3 क्वेश्चन बने, मोस्ट कॉमन, इमरजेंसी एंड सेफेस्ट रूट फॉर इंटरकोस्टल स्पेस। अगर न्यूमोथोरिक्स पूछा है तो 2 सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और अगर फ्लूइड इन लंग्स के अंदर ये 4 कैटेगरीज दे दी है, या फ्लूइड इन लंग्स पूछ लिया है, तो 4 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर किया जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लगाते हैं, लगाने का तरीका और कैसे होता है इसके अंदर यूज, सारा का सारा अपन देखेंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है। ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है, और आई थिंक आप ये देख के बता ही सकते हो। देखो मैं इसको यहाँ पर हाथ भी लगा लूँ, फिर भी आप बता सकते हो सर ये तो ऊपर वाले पर लगाया है, सेकंड वाले पर लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है, सेकंड वाले पर। इसका मतलब इसको क्या है, न्यूमोथोरिक्स है दोस्तों। क्या है, न्यूमोथोरिक्स है। ये कंडीशन कैसी है, न्यूमोथोरिक्स वाली है। न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन है, ये यहाँ पर लिखी हुई है, न्यूमोथोरिक्स वाली। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करें तो इसके अंदर जो वाटर यूज किया जाता है, जो वाटर यूज किया जाता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों वाटर स्टेराइल होता है। वाटर यूज किया जाता है वो क्या होता है, स्टेराइल वाटर यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा वाटर यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, वाटर स्टेराइल यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्यूब होती है, जो ट्यूब होती है ये कितनी इसके अंदर फिलअप होती है, कितनी डूबी हुई होनी चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर। कितनी फील्ड होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, या अपन बात करें 1 इंच क्या होनी चाहिए, इसके अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। 1 इंच या 2 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, इसके अंदर डूबी हुई होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर आपने चेस्ट ट्यूब लगाया है, क्या लगाया है, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है किसी के अंदर, क्या की है दोस्तों, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है, तब आपसे पूछेंगे कि पहले 24 घंटे में, फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स अगर आपको हल्का ब्लड, थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखाई दे रहा है, हल्का ब्लड दिखाई दे रहा है, ब्लड फ्लूइड के साथ में थोड़ा बहुत आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत, फ्यू ब्लड विद इन फ्लूइड, फ्लूइड के साथ में क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो दोस्तों कैसी फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है। याद रख लेना दोस्तों, नॉर्मल फाइंडिंग है। ब्लड देखते ही घबरा मत जाना, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। थोड़ा बहुत हल्का ब्लड दिखाई देता है फ्लूइड के साथ में शुरुआत के 24 घंटे में, इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम याद रखना है,
इससे डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायग्राम दे दिया जाता है नोट सेट के अंदर और पूछा जाता है कि ये कौन सा है, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जो पाया जाता है वो नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर पेशेंट क्या करता है, इनहेल करता है। क्या करता है दोस्तों, पेशेंट इनहेल करता है। इनहेल का मतलब रेस्पिरेशन लेता है, तो आपका क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। और नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो आपका वाटर इसके अंदर वाटर मूवमेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड। कैसा होगा, डाउनवर्ड। वाटर मूवमेंट कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। वाटर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा दोस्तों। देखना ये आपका क्या है, ये वाला जब पेशेंट क्या करेगा, इनहेल करेगा, यानी जब रेस्पिरेशन लेगा तो वाटर क्या देखेगा आपको, नीचे की तरफ दिखाई देगा। क्या देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा। वाटर नीचे की तरफ जाएगा, वाटर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अपन बात करें पेशेंट क्या करे, अरे पेशेंट क्या करे, पेशेंट अगर क्या करेगा, एक्सहेल करेगा तो वाटर ऊपर की तरफ आएगा। ये दोनों नॉर्मल फाइंडिंग है दोस्तों, याद रख लेना। तो दूसरी लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो कौन सा प्रेशर बनेगा, पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वाटर कैसे जाएगा, वाटर अपवर्ड मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है दोस्तों। ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर इसके विपरीत देखने को मिल रहे हैं तब आपको अब नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल फाइंडिंग है ये भी। नेक्स्ट अपन और बात करते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, पानी का ऊपर या नीचे होना, पानी का ऊपर या नीचे होना, क्योंकि जब रेस्पिरेशन लेगा तो पानी नीचे की साइड में आएगा, नीचे की साइड में आएगा दोस्तों। ये नीचे की साइड में आया, फिर ऊपर की साइड में, फिर नीचे की, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, ऐसे मूवमेंट करता रहता है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ओसिलेटर्स। क्या बोला जाता है, ओसिलेटर्स बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, ओसिलेटर्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ओसिलेटर्स। याद रख लेना दोस्तों, पूछ सकते हैं ओसिलेटर्स किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोलन गति, ऊपर या नीचे वाली गति, दोलन गति बोला जाता है ओसिलेटर्स। इसी को बोलते हैं फ्लूटिंग। क्या बोला जाता है, फ्लूटेटिंग या फ्लूटिंग। FLUATUTING, फ्लूटेटिंग। दोनों नाम याद रख लेना, फ्लूटेटिंग या अपन बात करें ओसिलेटर्स। ये आपको दोनों को याद रख लेना है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, और क्या होता है। ठीक है, तो चेस्ट ट्यूब को जब अपन क्या करते हैं, काटते हैं, क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब को जब अपन कट लगाते हैं, चेस्ट ट्यूब के कट लगाते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते वक्त कट लगाते हैं, तो चेस्ट ट्यूब डालते वक्त कट लगाते हैं तो कितने नंबर की ब्लेड यूज करते हैं, कितने नंबर की ब्लेड यूज करते हैं, तो 11 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं। याद रख लेना, 11 नंबर ब्लेड यूज। कितने नंबर की ब्लेड यूज करते हैं दोस्तों, ये भी याद रख लेना, 11 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अपन बात करें तो जब आपने क्या किया है, चेस्ट ट्यूब डाली है, चेस्ट ट्यूब डाली है, तो यहाँ से चेस्ट ट्यूब डाली आपने, और चेस्ट ट्यूब डालने के बाद में यहाँ वाली साइड को आपको पालपेट करना है दोस्तों। क्या करना है, पालपेट करना है, ताकि यहाँ से क्या ना हो, एयर इंसर्ट ना हो, सॉरी एयर बाहर ना निकले। एयर बाहर निकलेगी इसका मतलब लीकेज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको एयर बाहर नहीं होनी चाहिए, या इंसर्ट जब रेस्पिरेशन ले रहे तो अंदर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर लीकेज है दोस्तों, तो ये भी आपको पालपेट करना है। नेक्स्ट है, आपको ड्रेनेज जब इम्पटी कर रहे हो, ठीक है, जब ड्रेनेज को क्या कर रहे हो, इम्पटी कर रहे हो, याद रख लेना दोस्तों, जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज को क्या कर रहे हो, इम्पटी कर रहे हो,
इम्पटी करते टाइम आपको क्या करना है, चेस्ट ट्यूब को क्या कर लेना है, क्लैंप कर लेना है। क्या कर लेना दोस्तों, क्लैंप कर लेना है। चेस्ट ट्यूब को क्या करना है दोस्तों, क्लैंप करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चेस्ट ट्यूब को जब आप क्या करना है, ड्रेनेज को एम्प्टी करना है, तो चेस्ट ट्यूब को क्लैंप करना है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं कि जब पेशेंट को क्या कर रहे हो, आप छुट्टी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, छुट्टी दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पर डिस्चार्ज करते टाइम में क्या लगाया जाता है, और जब आपका एक्सीडेंटली रिमूव हो जाती है तब क्या लगाया जाता है। तो दो प्रकार से क्या हो सकती है, चेस्ट ट्यूब रिमूव हो सकती है। चेस्ट ट्यूब याद रख लेना दोस्तों, ट्यूब रिमूव टू टाइप्स, रिमूव टू टाइप्स। एक तो हो सकती है एक्सीडेंटली, एक तो हो सकती है दोस्तों एक्सीडेंटली, या एक हो सकती है डॉक्टर या नर्स ने क्या किया है, रिमूव किया है। दो तरीके से रिमूव हो सकती है, एक तो एक्सीडेंटली हो सकती है, एक या क्या हो सकता है, डॉक्टर ने किया है या नर्स ने क्या किया, उसको रिमूव किया दोस्तों। तो याद रख लेना, जब क्या हो गई है, एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है, क्या होते हैं, एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है। याद रख लेना दोस्तों, एक्सीडेंटली रिमूव, जब एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है तब क्या करना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सीडेंटली रिमूव हो गई है तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, हेलमिच वाल्व फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है, हेमलिच वाल्व फिल्टर लगाना है, यूज करना दोस्तों। याद रख लेना इसका नाम, हेलमिच वाल्व फिल्टर यूज करना दोस्तों। इसी को अपन बात करें, हेलमिच वाल्व फिल्टर यूज करना है। और इसको क्या करना है दोस्तों, मान लो ये पेशेंट है, ये पेशेंट का चेस्ट है, और यहाँ से आपने क्या कर रखा है दोस्तों, इंसर्ट कर रखी है, तो यहाँ से निकला है, तो ये वाली चीज ओपनिंग है दोस्तों। याद रखना ये वाली क्या है, ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है। तो जो आपने ऐसा जो फिल्टर यूज करना है, वो फिल्टर ऐसे लगाओगे, जैसे कि आप क्या करते हो, मोटरसाइकिल या साइकिल या गाड़ी, ट्यूब वाली गाड़ी होती है, उसका पंचर निकालते हो, पंचर निकालते हो तब एक उसके ऊपर लगा देते हो, है ना। तो सॉल्यूशंस वगैरह लगा के चिपकाते हो। वैसे ही एक वाल्व फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं अपन हेलमिच वाल्व फिल्टर बोला जाता है दोस्तों। अब ध्यान क्या रखना है, अगर एक्सीडेंटली निकली है, अगर एक्सीडेंटली निकली है तो दोस्तों इसके तीनों कॉर्नर को चिपकाना है, तीन कॉर्नर को चिपका देना है, और इस कॉर्नर को क्या रखना है, फ्री रखना है। इस कॉर्नर को क्या रखना है, फ्री रखना है दोस्तों। बहुत ही काम की चीजें याद रख लेना। जब आप फिल्टर को यूज कर रहे हो और फिल्टर यहाँ चिपका रहे हो, तो फिल्टर के तीन कॉर्नर को तो चिपका देना है, और एक वाला कॉर्नर है वो फ्री रखना है। अब आपको होगी सर फ्री क्यों रखना है, क्योंकि जब वो क्या करेगा, एक्सहेल और इनहेल करेगा, क्या करेगा, एक्सहेल और इनहेल करेगा, तो इनहेल करेगा तब तो चिपक जाएगी वो, रेस्पिरेशन अंदर की तरफ लेगा तो चिपक जाएगी, और एक्सहेल करेगा तब बाहर निकल वो वहां से उतर जाएगी। तो यानी एक्सीडेंटली है। फिर अपन क्या कर सकते हैं, वापस टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं, डॉक्टर को बुलाकर अपन वापस टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि एक्सीडेंटली अगर रिमूव हो गया है तो हेलमिच वाल्व फिल्टर यूज करते हैं, उसको कितने कोने चिपकाने चाहिए, तो तीन, चारों कोने कभी भी नहीं चिपकाते, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनहेल करते हैं तब तो वो चिपक जाती है, और एक्सहेल करते हैं तब वो वहां से जो चौथा कॉर्नर था या चौथा फोर्थ कॉर्नर था, वो क्या होता है, वहां से एक्सहेल हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। अगर दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, अगर दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, डॉक्टर की मदद से, किसकी मदद से, डॉक्टर या नर्स की मदद से क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं, डॉक्टर या नर्स की मदद से अपन उतार रहे हैं दोस्तों। सेकेंड वन था डॉक्टर डॉक्टर या नर्स की मदद से उतार रहे थे, तो डॉक्टर और नर्स की मदद से उतार रहे थे। तो दोस्तों याद रख लेना, याद रख लेना, इसके जब अपन वो यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेल्फा, टेल्फा ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, टेल्फा ड्रेसिंग।
याद रखना दोस्तों, जब अपन बात करें डॉक्टर और नर्स उतारते हैं तो डॉक्टर और नर्स कब उतारते हैं तब पूरा का पूरा सही हो जाता है। तब तब जो ड्रेसिंग की जाती है उसको बोलते हैं टेल्फा ड्रेसिंग, या आपको दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। और आपको इसका तीसरा नाम पूछ लिया जाए तो एयर टाइट, क्या है, एयर टाइट। और नाम पूछ लिया जाए तो इसका होता है पेट्रोलियम ड्रेसिंग, पेट्रोलियम ड्रेसिंग। और नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों लिखना है वैसलीन ड्रेसिंग। क्या लिखना है, वैसलीन। ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं, टेल्फा ड्रेसिंग्स, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स, एयर टाइट ड्रेसिंग्स, पेट्रोलियम ड्रेसिंग्स एंड वैसलीन ड्रेसिंग्स। तब डॉक्टर और नर्स करते हैं तब ये चिपकाई जाती है, ड्रेसिंग की जाती है। और इसको याद रख लेना, इस ड्रेसिंग में चारों कॉर्नर को क्या करना है, चिपकाना है। इसमें एक को छोड़ना नहीं है, इसमें चारों कोणों को क्या करना है, चिपका देना है। क्योंकि अब तो पेशेंट सही होने वाला, अपन को बाद में दोबारा ट्यूब इंसर्ट नहीं करनी है, तब आपको ये चारों कॉर्नर से चिपका देना दोस्तों। बहुत ही काम की चीज थी, क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें तो चेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रही है, कंटिन्यू फाइंडिंग देख लेते हैं, नॉर्मल फाइंडिंग एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग। तो चेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, चेस्ट ट्यूब के अंदर कंटिन्यू क्या हो रही है, बबलिंग हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, चेस्ट ट्यूब के अंदर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। तो ऐसी फाइंडिंग कैसी होती है, अब नॉर्मल। कैसी फाइंडिंग है दोस्तों, ये अब नॉर्मल फाइंडिंग है। याद रख लेना, चेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होना, कंटिन्यूअस बबलिंग होना, अब नॉर्मल फाइंडिंग है दोस्तों। अगर आपको पूछे कि इंटरमिटेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, तब आपको अगर कंडीशंस दे रखी है दोस्तों, इंटरमिटेंट वैसे तो क्या होती है, वैसे देखिए तो अपन बात करें तो अब नॉर्मल होती है। बट आपको क्या दे रखा है, न्यूमोथेरिक्स की कंडीशन दे रखी है। कौन सी कंडीशन है, न्यूमोथेरिक्स की, न्यूमोथोरिक्स की कंडीशन दे रखी है, तब तो नॉर्मल है। क्या है दोस्तों, याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूमोथोरिक्स की अगर आपको कंडीशंस दे रखी है तब तो इंटरमिटेंट बबलिंग क्या है, नॉर्मल है। और अगर आपको क्या दे रखी है, इफ्यूजन की दे रखी है, क्या है, या वाटर इन लंग्स दे रखा है, इफ्यूजन की दे रखी है, इफ्यूजन की कंडीशन दे रखी है, तब आपको क्या लिखना है, अब नॉर्मल। और कोई भी कंडीशंस नहीं दे रखी तब भी अब नॉर्मल आएगी दोस्तों। ठीक है, अगर न्यूमोथोरिक्स दे रखी है तो नॉर्मल आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको पूछे कि जेंटल, जेंटल बबलिंग देखने को मिल रही है। कैसी दे बबलिंग देखने को मिल रही है, जेंटल बबलिंग, जेंटल बबलिंग देखने को मिल रही है। एक बार देखने को मिल रही, फिर नहीं, फिर देखने को मिल रही, फिर नहीं, ऐसे अगर अपन बात करें तब आप कहोगे नॉर्मल है। कैसे है, नॉर्मल, बराबर फिक्स टाइम के बाद में देखने को मिल रही है, नॉर्मल है दोस्तों। और अगर आपको बबलिंग नहीं देखने को मिल रही, स्टॉप देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है दोस्तों, स्टॉप देखने को मिल रही है, स्टॉप बबलिंग, तो आप कहोगे अब नॉर्मल। क्या कहोगे दोस्तों, अब नॉर्मल फाइंडिंग है। ये नॉर्मल और अब नॉर्मल फाइंडिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होता है दोस्तों। लास्ट वन क्या पूछा जाता है कि जब चेस्ट ट्यूब निकालते हैं, क्या कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उस टाइम में आपको क्या यूज करना है। तो चेस्ट ट्यूब को जब आप क्या कर रहे हो, चेस्ट ट्यूब को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, अगर बाहर निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकालते वक्त आपको क्या यूज करना है, वाल्सवा मैनवर का यूज करना है। बाहर निकालते वक्त वाल्सवा मैनवर यूज किया जाता है, वाल्सवा मैनवर यूज किया जाता है, वाल्सवा मैनवर यूज किया जाता है। दोस्तों याद रख लेना, जब आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, किसको, चेस्ट ट्यूब को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तब वाल्सा मैनवर यूज किया जाता है। और वाल्सा मैनवर क्या होता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना।
तो इसके अंदर पेशेंट क्या करेगा, इनहेल करेगा, क्या करेगा दोस्तों, इनहेल करेगा, और इनहेल करने के बाद में क्या करेगा, होल्ड करेगा, इनहेल करने के बाद में होल्ड करेगा, एंड एक्सहेल ऑफ एयर, ठीक है, इनहेल्ड करेगा एंड एक्सहेल ऑफ एयर करेगा। और जब भी क्या कर रहा है पेशेंट, देखना एक कंडीशन आएगी ऐसे, होल्ड करने के बाद में जैसे ही वो बाहर की तरफ में क्या करेगा, एक्सहेल करेगा, तब उस टाइम में आपको चेस्ट ट्यूब कर निकालनी है। कौन से टाइम में, एक्सहेल ऑफ एयर के टाइम में क्या करनी है, चेस्ट ट्यूब को क्या करना है, ड्रेन कर, क्या करना है, चेस्ट ट्यूब को क्या करना है, निकालना है। चेस्ट ट्यूब को कब निकालना है, कौन से अपन मैनवर यूज करते हैं, तो वाल्सवा मैनवर यूज करते हैं, और एक्सहेल करते टाइम में अपन को क्या करना है, चेस्ट ट्यूब को निकालना है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अब कभी कभी आपसे पूछा लगता है एनजी ट्यूब कब निकालते हैं, तो एनजी ट्यूब निकालते हैं होल्ड के टाइम में, एनजी ट्यूब निकालते हैं यहाँ से, एनजी ट्यूब इस कंडीशंस में निकाली जाती है। और चेस्ट ट्यूब कब निकाली जाती है, अपन बात करें तो एक्सहेल ऑफ एयर की। तो दोस्तों ये था चेस्ट ट्यूब, इससे बाहर क्वेश्चन चेस्ट ट्यूब के बारे में नहीं पूछा जाता। आपको आई थिंक समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए आप लाइक कीजिए पंकज सर यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार टॉपिक लेकर। थैंक यू, बाय बाय।